अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब के इस ख़ास मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। मैं सहाना नाज़रीन आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। नेट जे के मुताबिक हमारी यहाँ पे जो क्लासेस जो चल रही है उसकी हमारी क्लास यहाँ पे 2 होने वाली है और एक क्लास 2 होने वाली है यूनिट 5 की दास्तान जो है उसकी क्लास 1 हमारी हो चुकी है, जिसमें हम सबरस और दास्तान के बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्लास 1 में सबरस को हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ़ज़ल अली फ़ज़ल की करबल कथा, जो कि हमारी यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर है, हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा। तो हमारा यहाँ पे टारगेट है आपका सारा सिलेबस जो है कि वो कवर कराना दिसंबर 2026 से पहले आप इस सीरीज़ को लेते रहिए। यकीनन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, ये जो पीडीएफ है ना हम बताएंगे आपको कहाँ मिलेगी, लास्ट में हम बताएंगे और आपको बहुत ही ईजिली ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं हम, लगभग 1995 से लेकर के 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यू है ना, उनको एक फ़तह सीरीज़ हमारे यहाँ पे चली हुई है यूट्यूब पे। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हम लगभग करने वाले 5000 पीवाईक्यूज़ 1995 से लेकर के 2026 तक जितने भी पीवाईक्यूज़ है वहाँ पे करने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, क्लास को लास्ट तक देखना है और आज हम जो है कि दूसरा टॉपिक है इसको भी कवर यहाँ पे कर लेंगे। ये थोड़ा हमारे जो चैनल है इससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ को थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं करबल कुत्ता। देखो तो क्या है कि करबल कुत्ता अब तक की तहकीक के मुताबिक शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की कदीम तरीन किताब है। कदीम तरीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओल्ड, बहुत ज़्यादा पुरानी, है ना। तो करबल कुत्ता क्या है, शुमाली हिंद का मतलब होता है जो नॉर्थ इंडिया होता है ना हमारा, ये हमारा नॉर्थ इंडिया है। हाँ, ऐसा हमने जब मैप बनाएंगे उसका इंडिया का, तो ये हमारा हो जाएगा शुमाली हिंद, ये हमारा हो जाएगा डेक्कन। कल हमने पढ़ी थी दक्कन की जो सबसे पहली जो दास्तान है वो हमारी कौन सी है, सबरस है, जो कि एक एलोगेरिक है, जो कि एक तमसीली है। उसको हम पढ़ चुके हैं, जो कि अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में लिखी गई थी, मुल्ला वजी ने 1635 में लिखी थी। इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं करबल कुत्ता। इसको शुमाली हिंद की सबसे पुरानी दास्तान इसको कहा गया शुमाली हिंद की। और दक्कन में जो दक्कन से ही दास्तान की इब्तिदा होती है, दक्कन से ही दास्तान की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि करबल कुत्ता को फ़ज़ल अली फ़ज़ल ने नवाब सरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पर 1732 में मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में दरगाह कदम शरीफ यानी दिल्ली में लिखा था। यहाँ से ये जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पीडीएफ है। कई किताबों के निचोड़ से हमने इसको तैयार यहाँ पे किया है, बहुत अच्छी आपके लिए पीडीएफ है। यहाँ जो करबल कथा है ना, इसको क्या है, नवाब सरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पर तो लिखा गया था 1732 में, सरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखा गया था। तो मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में लिखी गई थी और दिल्ली में इसे लिखा था। तो कितनी चीज़ें यहाँ पे, 1732 में लिखी गई थी, किसकी फरमाइश पर, नवाब सरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पर, किसके अहद में, मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी, दिल्ली में। दिल्ली भी तो शुमाली हिंद में आती है, नॉर्थ इंडिया में आती है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फ़ज़ल अली फ़ज़ल की करबल कथा तब-ए-ज़ाद नहीं बल्कि कमालुद्दीन हुसैन बिन अली वाज कासफ़ी की रौज़तुल शहदा का आज़ाद तर्जुमा है। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो आप कि तब-ए-ज़ाद का मतलब होता है अपनी रचना, खुद की रचना, ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल। अब देखो, अब यहाँ पे जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरी खुद की तब-ए-ज़ाद पीडीएफ है, यानी ओरिजिनल पीडीएफ मैंने खुद से तैयार किए हैं। कई किताबों को देखा, पीवाईक्यूज़ को देखा, फिर मैंने आपके लिए तैयार की किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो ये क्या है, एक मेरी तब-ए-ज़ाद है। लेकिन जो करबल जो कथा है ये उसकी फ़ज़ल अली फ़ज़ल की अपनी ओरिजिनल नहीं है, उसने खुद से उन्होंने नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने किसी की जो कासफ़ी है इसकी कोई रचना है, या फिर उर्दू में हम कह सकते हैं इसकी कोई तसनीफ़ है, इसका इन्होंने तर्जुमा किया है, जिसका नाम है रौज़तुल शहदा का आज़ाद तर्जुमा। पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसकी करबल कथा जो किसका आज़ाद तर्जुमा है, तो रौज़तुल शहदा का तर्जुमा किसकी, आवाज़ कासफ़ी की है। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मौलवी करीमुद्दीन की खिदमात। मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहली
तबक़ात-उश-शुअरा हिंद के ज़रिए करबल कुत्ता को अहले इल्म के दरमियान मुतारिफ़ करवाया था। करबल कुत्ता का ज़िक्र पहली बार तज़किरा तबक़ात-उश-शुअरा हिंद में मिलता है, शेराए हिंद में मिलता है। देखो ये क्या है, ये तज़किरा है तबक़ात-उश-शुअरा हिंद, और ये किसका है, मौलवी अब्दुल करीम का है। इसमें इसमें जो है कि इसमें जो तबक़ात-उश-शुअरा में मौलवी अब्दुल जो करीम है, इसमें जो किसका ज़िक्र किया गया है, तो करबल कथा का ज़िक्र किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मौलवी अब्दुल करीम भी क्या है, तबक़ात-उश-शुअरा है, तबक़ात-उश-शुअरा हिंद है, इसके ज़रिए ही करबल कथा को मुतारिफ़ करवाया गया। यानी कि अगर हम करबल कथा को जानते हैं, देखो ठीक है, उन्होंने लिख दिया वाज़ काशफ़ी का आज़ाद तर्जुमा जो फ़ज़ल अली फ़ज़ल है उसने कर दिया, रौज़तुस्सहदा का जो आज़ाद तर्जुमा उन्होंने कर दिया। अब हमें ये कैसे पता चलता है करबल कथा के नाम से कोई दास्तान है, तर्जुमा हुआ है, ये चीज़ है, तो हमें ये चीज़ किससे पता चल रही है, मौलवी अब्दुल करीम की। मौलवी अब्दुल करीम का एक जो तज़किरा है जिसका नाम है तबक़ात-उश-शुअरा हिंद, इससे हमें पता चलता है जो दास्तान है हमारी करबल कुत्ता, इसके बारे में पूछा जाता है कि तबक़ात-उश-शुअरा हिंद किसका तज़किरा है, मौलवी करीम का तर्जुमा है, और किसके बारे में इसका पता चलता है, ये हमें बताती है किसके बारे में, करबल कुत्ता के बारे में हमें यह बताती है। नेक्स्ट है हमारा कि फ़ज़ल अली फ़ज़ल ने करबल कुत्ता पर नज़र शानी यानी कि 1744 में अहमद शाह के अहद में किया था। करबल कुत्ता लिखते वक्त फ़ज़ल अली फ़ज़ल की जो उम्र थी वो 22 साल थी, यानी कि 22-23 साल उसकी एज थी, तब इन्होंने ये लिख दिया था 1748 में। नेक्स्ट है इसकी कि हम पढ़ चुके हैं ना, अहमद शाह के अहद में लिखी गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हमारी यहाँ पे कि एक चीज़ यहाँ पे पढ़ ले कि पहला नुस्खा यानी कि 1154 ये नुस्खा हुआ है अब तसनीफ़। तो नज़र सानी की तारीख कोई बात नहीं, आपको पढ़ लेना, जैसे हमने कर दिया कि कई बार ना हमें एग्जैक्ट डेट ना दे करके, ऐसे डेट ना दे करके इस तरह से पूछ लिया जाता है 1154 1161, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमें इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में चीज़ें मेंशन कर दी। तो लिखने का मकसद था फजली ने करबल कथा को अदबी मकसद से नहीं बल्कि मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र से लिखा था, बल्कि इसलिए नहीं लिखा था कि उसकी उर्दू अदब में ज़रूरत है, बल्कि नहीं, इन्होंने मज़हब यानी कि एक धर्म के आधार पर लिखा था, ठीक है। तो धर्म के लिए इन्होंने ज़रूरी समझा, मज़हब के लिए ज़रूरी समझा कि वो हर साल रौज़तुस्सहदा का खुलासा मजलिसों में सुनाया करता था, लेकिन औरतें फ़ारसी समझने से कासिर थी, बिल्कुल। तो ये क्या था, तो जो रौज़तुस्सहदा था ये क्या था, ये फ़ारसी में थी, और तो फ़ारसी के बारे में नहीं समझती थी, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन कर दिया उर्दू में या फिर ऐसे लैंग्वेज में जो औरतें यहाँ पे समझ सकती थी, है ना। तो इसलिए उसने इस किताब को उर्दू में तर्जुमा करने का इरादा किया। फ़ज़ल का बयान है कि मुझे हकर की खातिर में गुज़रा कि अगर तर्जुमा इस किताब का रौज़तुस्सहदा का रंगीन इबारत हसन इस्तराफ़ हिंदी करीब अल्फ़ाम आमा मौमिनीन व मऊनात कीजिए। यानी कि वो कह रहा है कि भाई सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि यानी कि उसको उर्दू जो तर्जुमा करने की ज़रूरत पड़ गई थी ताकि जो औरतें हैं वो समझ सके, जो फ़ारसी नहीं समझते थे वो समझ सके। जो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है, ऐसी ज़बान है जिसे कोई भी आम से आम शख्स आसानी से समझ सकता है। ये उर्दू ज़बान की ख़ासियत है, इसलिए उन्होंने उसको ज़रूरत लगी कि उर्दू में इसका तर्जुमा करना चाहिए, इसलिए उन्होंने करबल कुत्ता का तर्जुमा यहाँ पे कर दिया था, है ना। 1732 में लिखी गई थी ये, हालांकि 1748 भी दिया गया है, लेकिन 1732 है इसकी एग्जैक्ट जो डेट है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मुसन्निफ़ का नाम और तखल्लुस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका नाम था जोजेगा फ़ज़ल अली और तखल्लुस कर रहे हैं वो फ़ज़ल अली ने अपने तर्जुमा का नाम ज़िक्र बलकथा रखा, लेकिन फुर्सत निगार मखतलुआत फ़ोर्ट विलियम कॉलेज डॉक्टर इस्प निगर और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 10 मजलिस से लिखा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये करबल कथा है, ये करबल कथा है। तो देखो द करबल कथा, यह है द करबल कथा। तो करबल कथा है ना, जो यानी कि जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता की, वहाँ से इसका नाम दिया गया था द करबल कथा। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 10 मजलिस से इसका नाम लिखा, 10 मजलिस से इसका द मजलिस इसका नाम दे देगा करबल कथा का। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 मजलिसें हैं, यहाँ पे 12 मजलिसें हैं, लेकिन उसमें 10 मजलिस नाम दिया गया। तो याद रखना है कि एक पहली मजलिस किससे रिलेटेड है, दूसरी मजलिस
किससे रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हो जाती है। तो मुख्तारुद्दीन ने करबल कथा को जर्मनी के शहर तुबिंगेन से हासिल किया है। उससे पहले इस्फनगर ने वहाँ रखा था। करबल कथा को सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मुरतब करके शोबाए उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से मार्च 1961 में शाया करवाया था। बिल्कुल, यहाँ पे लिखी कब गई थी? लिखी गई थी 1732 में लिखी गई थी, और मोहम्मद शाह के हद में लिखी गई थी। सरफुद्दीन जो थे उसकी फरमाइश पर लिखी गई थी। ठीक है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने द मजलिस नाम दिया इसका, लेकिन इसमें 12 मजलिसें हैं। तो करबल कथा किसकी रौज़तुस शहादा का आज़ाद तर्जुमा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है। जो रौज़तुस शहादा वो किसके वाज़ कासफ़ी की है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। और कहाँ की पहली तसनीफ़ है, कहाँ पहली दास्तान लिखी गई थी? ये दिल्ली में लिखी गई थी। और कहाँ पे लिखी गई थी? दिल्ली में लिखी गई थी, शुमाली हिंद में लिखी गई थी। सबसे कदीम है, सबसे शुमाली हिंद की सबसे कदीम तसनीफ़ इसको मकबूल इसको कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 1961 में इसको जो है कि इसको यूनिवर्सिटी की जानिब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से मार्च 1961 में शाया करवाया था प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी के द्वारा, या फ़ारूकी की जानिब से इसको वहाँ से शाया करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा करबल कथा को तरतीब व तदवीर के जदीद असूलों के तहत मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने मुरतब करके अक्टूबर 1965 में। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी, आप इसे कंफ्यूज हो जाएंगे, बस इतना याद रखना है आपको, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको याद रखना है। ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मुकदमा में लिखा है कि करबल कथा में एक मुकदमा 12 मजलिसें और एक खातिमा है। ऐसा ही करबल कथा के मुकदमे में फजल ने भी लिखा है। बिल्कुल, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी 1961 में दिल्ली से शाया करवाया था मार्च में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, अहमद फ़ारूकी का कॉल है, कहा है कि इसमें क्या है, इसमें एक मुकदमा है, 12 मजलिसें है और एक खातिमा है। ये एक यहाँ पे खातिमा। तो मजलिसों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, इसके ये उन्वानात है। तो करबल कथा के मजलिसों और साख़त आगाज़ और उन्वानात। करबल कथा के शुरू में फ़ातिहा के 10 उन्वानात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन मुस्तफ़ा, हज़रत हुसैन। हाँ देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो करबल कथा ने मजहबी नज़रिए से लिखी गई है, ये मजहबी नज़रिए से लिखी गई है, मरसे की शक्ल में लिखी गई है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवा से जब वहाँ पे उनका सर कलम होता है इराक़ में, यानी कि यहाँ पे करबला में, तो उसका ज़िक्र इसमें किया गया है। इस जो 10 मजलिसें हैं, 12 जो मजलिस है, इसमें उसका ज़िक्र यहाँ पे किया गया है। तो इसके उन्वानात है, अगर पूछा जाए कि, तो ये इसके उन्वानात है। पूछा जाता है कि ये जो क्या है, इसका जो जैसे मसनवी फूल बंद किस उन्वानात से जानी जाती है? शेर व गोयद इसके नाम से जानी जाती है। पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब पूछा गया था, लेकिन लगभग 2017, 16, 15 के आसपास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके उन्वानात पूछे जाते हैं, एक बार आपको ऐसे ही बस देख लेना है यहाँ पे। तो हम ये पढ़ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, जो हमारी इससे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप पहचान लोगे किस उन्वानात से है। ठीक है, तो यहाँ पे मजलिसें है, देखो मजलिसें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है। दूसरी मजलिस में यहाँ पे यानी कि खैरुन्निसा के मरने का हाल है। मुस्लिम के 11वां हवाला, यानी खैरुन्निसा के मरने का हाल है। तो यहाँ पे पहली मजलिस को याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी मजलिस में शहादत, यानी कि नजफ़ की बहज से सोना महाल है। ठीक है, चौथी मजलिस में मुस्लिम के दोनों बच्चों गरीबों का हाल। पाँचवीं मजलिस में कोफे में जाना मरना शुरू कतार। ये आपको याद रखने, आपको यहाँ पे याद रखना है, पहला याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, तो सातवीं मजलिस है कोफे और हर का हाल है। आठवीं मजलिस में कासिम, हाँ ये याद रखना, पहले याद रखनी है और आठवीं याद रखनी है ना, ये पूछा जाता है। आठवीं में कासिम। तो नौवीं मजलिस में अब्बास। 10वीं मजलिस में यहाँ पे जो भी गम बीच जिसके बाग खुशी पालने के बारे, यहाँ पे या तो पूछा जाएगा आपसे पहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 8वां कासिम, या फिर 9वां हज़रत अब्बास अनस, है ना, इसके बारे में। 10वीं मजलिस ये नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन यहाँ से 11वीं मजलिस में जिसका गला है, यहाँ पे है कि जिसका गला है लहू से तर करता लाल, ज़िक्र अशगर। तो ज़िक्र असगर जो है वो किस में ज़िक्र किया गया? असगर का 11वें में ज़िक्र किया गया है ना, 9वें में
जैसे कि 8वें में कासिम का, 9वें में अब्बास का, हज़रत अब्बास का। तो 12वीं मजलिस में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें नाम दे गए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं कि किसमें किसका जो जिक्र है वो किया गया है। तो यहाँ पे ये है कि खातिमा है, क्या है खातिमा भी एक बार है, मजलिस एक खातिमा है, ठीक है। तो करबल कथा का खातिमा पहली फसीली 5 पर मुश्तमिल है, पहली फजीली 5 पर मुश्तमिल है, जिसकी तफसीली फजली ने इशार में बयान किया है। पहली फजल, इसमें इसमें सो तुझे माजरा, इसमें सो तुझका। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन वो चीज़ें याद ज़रूर रखना कि कौन से किसकी वजह से किसने लिखी, किसकी फरमाइश पर लिखी। क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जाते हैं, ये इसके यहाँ पे थे। तो भाई ये हमारे देखो, हाँ अब हमने क्या किया है, जो हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो हमारे PYQs बनते हैं, जो हमारे PYQs है या फिर हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, यहाँ पे हमने वो भी लिए हैं। टॉपिक वाइज भी हम कर रहे हैं और हम मिक्स क्वेश्चन PYQs भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। करबल कुथा को तहकीक के मुताबिक किस खते में उर्दू नशर की कदीम तरीन किताब माना जाता है? दक्कन में, शुमाली हिंद में, मशरिक में या फिर मगरिब में? हमने आपको बता दिया शुमाली हिंद में है ना, 1732 में लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा को किसकी फरमाइश पर लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाब सरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पर, मौलवी करीम या फिर मोहम्मद शाह बादशाह की फरमाइश पर? देखो, मोहम्मद शाह जो बादशाह थे इसके तो अहद में लिखी गई थी, लेकिन फरमाइश सरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, PYQs है, पूछा गया है। तो 1732 में लिखी गई थी, सरफ़ ख़ान की फरमाइश पर दरगाह शाह कदीम दिल्ली में तहरीर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करबल कुत्ता असल में किस किताब का आज़ाद तर्जुमा है? रऊज़तुल शहदा का, है ना। आपको टाइम भी बचाना है, आपने PDF पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आपको जो क्वेश्चन है इनको भी आप आराम से हल यहाँ पे कर पाओगे। ये PYQ है। सबसे पहले किसने तबक़ातुश शराए हिंद के ज़रिए करबल कुत्ता को अहले इल्म के सामने मुतारिफ़ करवाया था? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डॉक्टर स्प्रिंगनगर ने, मौलवी करीम ने, तो मालिक राम ने? तो यहाँ पे हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन ने, है ना। इसका क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि फ़ज़ल अली फ़ज़ल ने जब करबल कुत्था लिखी तब उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? लगभग 22 साल थी, 22 से 23 साल थी। पढ़ चुके हैं हम, है ना, पढ़ चुके हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा कितने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे PDF है ये। नेक्स्ट है हमारी कि फ़ज़ल अली फ़ज़ल ने करबल कुत्था के पहले नुस्खे की तसनीफ़ तारीख किस ज़रिए से मालूम होती है? किस ज़रिए से मालूम होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तारीखी से, एक तारीखी कते से। ये किताब में दे गए मुशर्रन की कते, ये नुस्खा हुआ है अब तसनीफ़ से। पहला नुस्खा 1154 का तसनीफ़ शुदा मालूम होता है, बिल्कुल। तो हमने जैसे पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है। फ़ज़ल अली फ़ज़ल ने करबल कुत्ता लिखने का बुनियादी मकसद क्या बयान किया है? सिर्फ अदबी शोहरत हासिल करना, दरबार में इनाम पाना, मजहबी ज़रूरत और औरतों के लिए आसान फाहम? बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका जीम हो जाएगा, इनकी C हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ़ज़ल अली फ़ज़ल ने अपने इस तर्जुमे का असल नाम क्या रखा? दह मजलिस रखा, करबल कथा रखा, असाक रखा, तज़किरा शहदा रखा? तो यहाँ पर 10 मजलिस तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था, लेकिन उन्होंने तो यही रखा था है दिकर करबल कथा या फिर करबल कथा, दोनों नाम इसके है ना। नेक्स्ट है हमारा वही कि जर्मनी के किस शहर से मुख्तारुद्दीन ने करबल कुत्था के मखतूते की बाज़याफ़त की है? तो बर्लिन से, तो मुनिच से या फिर टुबिंगन से या फिर फ्रैंकफर्ट से राइट ऑप्शन हो जाएगा टुबिंगन से, है ना, पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने करबल कुत्था को पहली बार मुरतब करके कब शाये करवाया था? 1961 में करवाया था, मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे है कि करबल कुत्था की पहली मजलिस में किसका जिक्र किया गया? हज़रत इमाम हुसैन का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुस्लिम का या शहादत अब नजफ़ का? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा कि करबल कुत्था की 8वीं मजलिस में किस वाक़े का जिक्र किया पूछा गया है? पहला शेर क्या है? तो काशिम का बयान है या फिर अब्बास मोहम्मद अनस नाल का जिक्र है, फिर हज़रत हुसैन का या फिर मुस्लिम के दोनों बच्चों गरीबों का हाल? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कासिम, हज़रत काशिम। 11वीं मजलिस में किसका जिक्र है? तो अशकर का, 11वीं में असगर का है यहाँ पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कर्बल कुत्ता खातिमा कितनी फसलों पर होता है? तो 5 फसलों पर इसका खातिमा होता है, जो यहाँ पे हो जाएगी, यानी किताब का खातिमा पहली 5 फसलों पर मुश्तमिल है। तो खातिमा के पाँचों फसल में किसका बयान और मौजू क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये चहलम का सब बयान और जुल्म अपने से बेयजीद इन्फाल। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर चुके हैं पूरे लगभग 15 MCQ यहाँ से बने थे, जो कि हमारे कुछ एक्सपेक्टेड थे, कुछ हमारे PYQ थे, है ना, कुछ हमारे PYQs थे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है और हम क्या यहाँ पे तब्दीली कर सकते हैं, आपके लिए कैसे हम इस क्लास को अच्छा और यूज़फुल बना सकते हैं। और एक बात और है, आपको जो एक PDF है जहाँ पे आप कमेंट करते हो ना, वहाँ पे इसका पिन जो है, इसकी जो लिंक है वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि चीज़ें नहीं बदलती, सेम चीज़ें रहती है, पैटर्न बदल जाए वो अलग बात है। जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक जो यही चीज़ें रहने वाली है ना। और क्या करना है आपको, है ना, क्योंकि देखो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम ज्वाइन करवाने में। बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या होता है फिर उनको जो चीज़ें पुरानी हो जाती है वो नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा गुम हो जाती है PDF, है ना, जो उनको चाहिए होती है। तो हमने क्या किया है, जहाँ पे हम कमेंट करते हैं ना, वहीं पे आपको इसकी जो PDF की जो लिंक है वो हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और करनी है, जब भी अब आपको जो बहुत ईजिली मिल जाएगी ना, ईज़िली आपको PDF मिल रही है ना, ईज़िली आपको PDF मिल रही है, और फ्री हमारा सिलेबस चल रहा है, सब चीज़ें हम फ्री करवाने वाले, फ्री बैच है। तो आपको करना क्या है, आपको ना बस हमारे लिए दिल से क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बस आपको इतना सा करना है, और हम आपके लिए बहुत ही अच्छा जो कंटेंट है वो ला रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।